Good morning, students. Welcome to the S Code Network. So, in the sequence of statistics, इस next video में मैंने calculation of median and mode for group data. Last video में जो मैं cover किया था वो calculation of mean for group data. But in this particular question or example, जो मैं calculate करूँगा वो median and mode. तो मैं पहले इसको बताऊंगा कि फॉर्मूलाज क्या क्या इसमें यूज होने हैं और उन फॉर्मूलाज में यूज होने वाली जो बेसिक टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे उन्हें यूज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैं वही एग्जांपल लिया हूं जो कि मैंने मीन की कैलकुलेशन में यूज किया था। सिंपली मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स रेंज फ्रॉम 0 to 50। ठीक है, तो 0 से 50 की जो मार्क्स की रेंज है 0 to 10 7 स्टूडेंट्स, 10 to 26 स्टूडेंट्स, सेम जैसा कि लास्ट एग्जांपल में था। ठीक है, बट हमें यहाँ देखना क्या है, सबसे पहले तो बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस चीज को मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। तो इसमें इसी कॉलम पे लिख देता हूँ मैं, इसे बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज ए फ्रीक्वेंसी। सो ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हो गया ग्रुप्स क्लास के। अब करना क्या है, हमें यहाँ जो सॉल्यूशन का फर्स्ट कॉलम लिखना है। जैसे कि मीन की कैलकुलेशन में हमने क्लास मार्क निकाला था, मतलब इनकी एवरेज वैल्यू, इनकी मिड वैल्यू का एक कॉलम बनाया था जिसे मैंने x बोला था। बट यहाँ पे कोई क्लास मार्क नहीं फाइंड करना, यहाँ पे सिंपली मैं फर्स्ट कॉलम लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी तो ये होगी जो दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कॉलम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि हर कमिंग फ्रीक्वेंसी को उसमें ऐड करके लिख देते हैं। जैसे 7 के आगे मैंने 7 लिख दिया, फिर इस पर्टिकुलर जगह पे इस 7 और इस 6 को ऐड करने के बाद लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 13। फिर 13 को ऐड करेंगे 5 के साथ, यहाँ कितना हो जाएगा 18। फिर 18 को ऐड करेंगे 12 के साथ, कितना हो जाएगा 30। और 30 को ऐड करेंगे 10 के साथ, कितना आएगा 40। और हो क्या रहा है कि इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए 7 में 6 जोड़ा और ये रिजल्ट आया, फिर 13 में 5 जोड़ा, फिर ये रिजल्ट आया, ये 18 में 12 जोड़ा, ये रिजल्ट आया 30, और 30 में 10 जोड़ा, रिजल्ट आया 40। तो इस तरह का सीक्वेंशियल एडिशन होता है, हर कमिंग फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हैं, इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है। तो ये एरोस की कोई नीड नहीं है, उसमें समझाया था। ओके, तो इन एरोस की कोई नीड नहीं है, तो सिंपली ठीक है। तो यहां ये कॉलम बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो ये कॉलम फ्रीक्वेंसी और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो या तो इसे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ये इसे कैपिटल N बोलते हैं। इस पैरामीटर को ध्यान रखना, इसे कैपिटल N बोलते हैं, जो कि यहाँ पर 40 है, और फ्रीक्वेंसीज का समेशन n होता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म n होता है, ये कैपिटल N होता है। मतलब जितना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आया 40, उतना ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म आया, क्योंकि हर प्रीवियस फ्रीक्वेंसी के समेशन में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाती है, तो फाइनली टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, उसके बराबर आएगा। मतलब इसे कैपिटल N बोलते हैं। इस कैपिटल टर्म की मेन इंपॉर्टेंस है जो कि फार्मूला ऑफ मीडियन जब हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करते हैं, हमें पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसे बोलते हैं n/2। ठीक है, जब हम n/2 वैल्यू देखिए, n क्या है यहाँ पर 40, तो n/2 क्या होगी 40/2, ये हो गया 20। ठीक, तो 20 वैल्यू है ना, ये हमें देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 कब आएगी। देखो, तो हमें देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 थी, तो 7 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी मतलब 8 to 30 इस वाले पर्टिकुलर रो में आने वाली है, इस रो में, और 13 to 18 फ्रीक्वेंसी इस रो में आने वाली है, और 18 to 30 फ्रीक्वेंसी इस रो में आने वाली है। मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है, इसे हम n/2 से लिख रहे हैं, तो ये 20 इस पर्टिकुलर रो में आने वाली है, जो कि हम मतलब ये 20 का मतलब ये हुआ कि हम 18 से क्रॉस करके 30 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रो में गए, या इस पर्टिकुलर ग्रुप के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर रो में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 20 वैल्यू मिलेगी, जो कि यहाँ पर n/2 थी। ओके, तो मैं
पर्टिकुलर रो को काफी इंपॉर्टेंस दूंगा और इसी रो में इस पर्टिकुलर मार्क्स को या इस क्लास को, इस ग्रुप को हम मीडियन क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसे क्लियर करता हूं, ओके। तो ये वाला जो n/2 था 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस रो में आने वाली है। तो इस क्लास को या इस ग्रुप को मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या? मीडियन क्लास। ओके, तो इस 20 के करस्पॉन्डिंग इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, इस पर्टिकुलर को बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये क्या है? 30 to 40। सो मीडियन क्लास है 30 to 40। तो अब जो फॉर्मूला लिखना है हमें मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन इक्वल टू क्या लिखता हूं? मीडियन का फॉर्मूला मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू h। ये फॉर्मूला होता है। सो मेनली हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसमें यूज होने वाली हर टर्म्स को हम देखेंगे क्या है। देखो, जब मैंने ये फाइंड किया 30 to 40 वाली क्लास को हम मीडियन क्लास बोलते हैं क्योंकि n/2 जो वैल्यू 20 है वो इसी क्लास में लाई कर रही है। तो n/2 तो मैं मानूं 20 है, यानी यहाँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है ये मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी यूज हुआ है ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। और ये L यहाँ पर होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि 30 है। और क्या होता है? H होता है क्लास विड्थ। होता है क्लास विड्थ, कोई भी क्लास कितनी मतलब स्प्रेड कर रही है। तो ये 0 से 10, 10 to 20 मतलब ये सभी क्लासेस की हम मानते हैं कि एक जो विड्थ है वो सेम होती है, जो कि यहाँ पर 10 है। तो मतलब जो H है वो क्लास विड्थ है वो 10 दिख रही है हमें। 0 to 10 और 10 - 0 10, 20 - 10 10। तो हर क्लास की जो विड्थ है इसे मतलब जो हर क्लास की जो विड्थ है वो 10 है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम सभी वैल्यूज रखते हैं, सभी वैल्यूज रखते हैं तो L हो गया 30, n/2 हो गया 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास ऑफ मीडियन क्लास 18 डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 12 इनटू H इज क्लास विड्थ जो हर क्लास की विड्थ है 10। तो इस कैलकुलेशन को हम करेंगे। अब मैं इस कॉलम को रब कर देता हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को मैं रब कर देता हूं। तो यहां से जो कैलकुलेशन होके आने वाली है वो है कि मीडियन इक्वल टू 30 प्लस 2/12 इंटू 10। तो ये 6 5/3। तो 10 प्लस 5 30 प्लस 5/3। तो ये मीडियन आ गया। मीडियन आया 30 प्लस 5/3 1.67। तो ये आ गया 31.67। तो ये है मीडियन। ठीक है, कैलकुलेशन के स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। सबसे पहले फॉर्मूला मैटर करता है आपको L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये ब्रैकेट के बाहर H मल्टीप्लाइड है, ये L अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 क्या होगा कि जो भी टोटल काउंट्स होंगे, मतलब अगर हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज देखें या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट कॉलम की वैल्यू देखें उसे कैपिटल N बोलते हैं। तो सबसे पहले हम n/2 कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन है। तो n/2 की वैल्यू 20 है। फिर हम देखेंगे कि 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस पर्टिकुलर क्लास के करस्पॉन्डेंस है। तो मतलब 18 के बाद हम 30 पहुंच रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 19 से लेकर 30 तक की फ्रीक्वेंसी
इस वाली क्लास के अंदर आनी है। तो 30 से 40 वाली क्लास को हम मीडियन क्लास बोलते थे, और मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी 12 वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास है, और इसकी प्रीवियस क्लास जो थी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ CF की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स यूज हुए थे, यहाँ पे H वो था क्लास की विड्थ थी, F फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास ऑफ मीडियन क्लास, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास ऑफ मीडियन क्लास, F जो थी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास थी, L थी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो 30 है यहाँ पे, और इस तरह से सभी चीजों को जब मैं पुट कर दिया तो यहाँ से मीडियन आ गया 31.67। तो इस तरह से मीडियन की कैलकुलेशन रहती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो मोड कैलकुलेशन। मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मोड कैलकुलेशन में जल्दी बता देता हूँ। मोड कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो ये मीडियन कैलकुलेशन क्लियर हो गया, तो अब आता है मोड का कैलकुलेशन। इतना कॉलम फिक्स रखना है, बस यहाँ करना क्या है, ओके ये फिर से लिखता हूं यहाँ 32, 40 एंड 42, 50, यहाँ पे 12 और यहाँ तक 10। ओके, तो यहाँ क्या करना होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो वेरिएबल्स उसमें यूज हो रहे हैं उनको हम यहाँ देखेंगे टेबल में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, ग्रुप डेटा रहेगा। इस ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को डील करेंगे मोड कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे मोड का फॉर्मूला क्या है। मोड का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ओके, तो इस क्लास में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है नहीं, CF कहीं भी यूज नहीं है। L है, F1 है, F0 है, F2 एंड H है। ठीक है, तो हमें देखना क्या है यहाँ पर कि हम किस पर्टिकुलर क्लास को सेलेक्ट करें, इसे मॉडल क्लास बोलते हैं। तो मॉडल क्लास जो होती है जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अभी देखो ये फ्रीक्वेंसी 7, 6, 5, 12 एंड 10, तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम अनुग्रुप डेटा में कर देते कि जो पर्टिकुलर डेटा ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, या हम कहेंगे जो पर्टिकुलर वैल्यूज है किसी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अलॉट हो रही है, वही मोड वैल्यू रहती थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर रेंज में मार्क्स ला रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोड वैल्यू है यानी वो 12 के करस्पॉन्डिंग होगी। तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 हैं, इसका मतलब ये होगा 30 से 40 वाली क्लास के स्टूडेंट्स, 30 से 40 मार्क्स वाली जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 12 में सबसे ज्यादा हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लास को मॉडल क्लास बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। इस क्लास को बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास बोलने के बाद अब देखो पैरामीटर्स क्या है। तो यहाँ पर जो L यूज हुआ है उस L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, 30 वैल्यू इसकी। फिर आता है F1। F1 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ पे 12 है तो मैं सबको लिख देता हूँ। यहाँ पे L है 30 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो कि यहाँ पे 12 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास ऑफ मॉडल क्लास, प्रीवियस क्लास ऑफ मॉडल क्लास। तो F0 जिसे हम बोले वो है 5, मतलब मॉडल क्लास की प्रीवियस क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F0। और F2 क्या है? आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से कि F2 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास ऑफ मॉडल क्लास, मतलब अगली क्लास जो मॉडल क्लास की अगली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी को F2 बोल रहे हैं। H जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, मीडियन कैलकुलेशन के टाइम पे था, H वही है। H है क्लास विड्थ है, और इस क्लास विड्थ को मैं बोलता हूं यहाँ पे 10, ठीक। अगर सभी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, यहाँ से जो मोड आ जाएगा
यहां से मोड आ जाएगा 30 प्लस F1 12 माइनस F0 5 डिवाइडेड बाई 2F1 मीन्स 24 माइनस F0 5 माइनस F2 10 इंटू H है 10। तो ये आ गया 30 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9, 15 तो 24 माइनस 15 9 इंटू 10। तो इसे कैलकुलेट करके हम लिख लेंगे 30 प्लस 70 बाई 9 और यही वैल्यू होगी मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं दोनों कैलकुलेशंस को बताया हूं वन बाय वन कि मीडियन की कैलकुलेशन के लिए हमारी इंपॉर्टेंट क्या था। सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के बाद जो लास्ट टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हम कैपिटल N बोलते थे, वहां से हम n/2 कैलकुलेट किए थे और n/2 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो हमने देखा किस पर्टिकुलर क्लास के करस्पॉन्डिंग आ रही है। जिस पर्टिकुलर क्लास के करस्पॉन्डिंग वो n/2 वैल्यू लाई कर रही थी, उसके पर्टिकुलर क्लास को हम मीडियन क्लास बोल रहे थे वहां पे, और उसी मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू को उसकी लोअर लिमिट उसकी रेंज की लोअर वैल्यू यानी 30 को हम कैपिटल L बोल रहे थे और वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो यूज हुई थी वो प्रीवियस क्लास की थी, फ्रीक्वेंसी जो यूज हुई थी वो मीडियन क्लास की थी और H जो क्लास की विड्थ थी। और यहां मोड कैलकुलेशन में सिंपली हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नहीं फाइंड किया है, वो कॉलम फाइंड नहीं करना है। करना क्या है, यहाँ पे सिंपल हमें उस फ्रीक्वेंसी देखना है कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 12 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्लास को हम मॉडल क्लास बोलेंगे। वहां वाली क्लास को मीडियन क्लास बोलते थे और उसको फाइंड करने का स्टाइल अलग था, उसे n/2 से फाइंड करते थे और यहाँ पे मॉडल क्लास बोलते हैं। इस मॉडल क्लास को फाइंड करने का स्टाइल अलग है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उस पर्टिकुलर के करस्पॉन्डिंग क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते हैं और उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को L की तरह यूज कर रहे हैं और F1 को मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 उसकी पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 उसकी अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी और H क्लास विड्थ, इन सबको पुट किया, यहां से कैलकुलेशन हो गई। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने पूरा ट्राई किया किस तरह से हम ग्रुप डेटा के लिए मीडियन और मोड कैलकुलेट करते हैं। जैसा पिछली वीडियो में मैंने मीन बताया था, इस वीडियो में मीडियन और मोड का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया अच्छे से। तो आई थिंक इट इज इनफ for me to explain about the median and mode calculation of group data. So thank you.